हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में लोग फार्मिंग को हाई ऑल्टीट्यूड पे अबैंडन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डिटेल में बात करेंगे। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्लाइमेट चेंज का असर हम दुनिया में बहुत अलग अलग चीज़ों पे देख रहे हैं और इसकी वजह से अब माइग्रेशन भी हो रही है। लोग अपने गाँव छोड़ रहे हैं, फार्मिंग एरिया छोड़ रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेरी हो आप में से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, एक नई स्टडी है मिडल ऑफ द हिमालयन रेंज में। ये स्टडी जो है वो की गई है, किसके द्वारा की गई है? जर्मनी बेस्ड पोट्सडाम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, PIK इस इंस्टीट्यूट का नाम है। दूसरा इंस्टीट्यूट है टेरी, जो कि इंडिया में है। इन्वायरमेंट पे काम करते हैं ये लोग। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पे इन्होंने वर्स्ट इम्पैक्ट्स बताए हैं कि क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और इससे ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है। और ट्रेंड एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा कि लोग माइग्रेट करेंगे, जो अपना एरिया है उसको छोड़ के दूसरे एरिया में माइग्रेट करेंगे। तो उत्तराखंड में भी यही हो रहा है कि प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ से जा रहे हैं। किन वजहों से और इम्पैक्ट क्या है वहाँ पे? चेंजिंग टेम्परेचर्स, स्नो लाइन आपकी चेंज हो रही है, ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, रेनफॉल का इरेटिक रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, स्नो विंटर में कम है, क्रॉपिंग सीजन्स चेंज हो रहे हैं, जो कल्टीवेशन जोन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। और जो पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं, पेरेनियल स्ट्रीम्स यानी जो आपके रिवर्स पूरे साल फ्लो करते रहते हैं, वो भी सूख रहे हैं। तो अब लोगों के पास क्या ऑप्शन बचेगा? वो मूव करेंगे, किसी और जगह जाएंगे। और यहाँ पे हम किन डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं? स्पेशली उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये हायर एलिवेशन पे हैं, ऊंचाई पे हैं, बहुत जल्दी गर्म हो रहे हैं। उसके बाद अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और तहरी गढ़वाल जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स हाई वाटर स्ट्रेस में जा सकते हैं। पानी की बहुत कमी हो रही है, यहाँ पे किल्लत हो रही है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग, और ये सब रीजंस मिला के क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है, लोग जो है वो प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं और यही आगे ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का एरिया आप समझ लीजिए कोस्टा रिका के टोटल एरिया से भी बहुत बड़ा है। मे बी यहाँ पे 2050 तक जो अनुमान लगाया जा रहा है 1.6 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। इतनी वार्म अप होगा, इतना गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होगा। और जो बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड में, मेजॉरिटी जो वहाँ पे लोग रहते हैं, 71% जो एरिया रूरल एरिया में जो लोग हैं, 71% उनमें से रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। यानी बारिश होगी तो उनका एग्रीकल्चर अच्छा चलेगा, बारिश नहीं होगी तो उनके क्रॉप्स को, उनकी फसल को नुकसान होगा। तो टेरेस फार्मिंग यूजुअली अगर आपने देखा होगा गाँव में हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग की जाती है। स्टेप वाइज आप देख सकते हैं, इस तरह की स्टेप होता है। तो टेरेस फार्मिंग लोग करते हैं वहाँ पे। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को ये स्टेट बनी थी, 27th स्टेट थी इंडिया की। इससे पहले पूरा एरिया आपको उत्तर प्रदेश में आता था, फिर उन्होंने प्लेन्स और हिली एरिया को अलग कर दिया। उत्तराखंड आपका हिली एरिया जो मेजरली आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है, ये टेरेस फार्मिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ। हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं उनके फुट हिल्स पे उत्तराखंड, ये जो स्टेट है हमारी, ये वहाँ पे है। और आप इसकी बाउंड्रीज देख सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री ये चाइना के साथ नॉर्थ में और ईस्ट में नेपाल के साथ शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में इसके इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश है और साउथ में उत्तर प्रदेश है। ये इसका जोग्राफिक लोकेशन आ गया उत्तराखंड का। और वैसे उत्तराखंड बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, स्पेशली पानी, फॉरेस्ट, बहुत सारे ग्लेशियर्स क्योंकि यहाँ पे हैं, रिवर्स हैं, डेंस फॉरेस्ट, टूरिज़्म भी अच्छा है। 4 धाम आप देखें जिस तरह से, जो हिंदुज़म में बहुत सेक्रेड माने जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो माइटी माउंटेन्स, ये सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो मैप में आप देख लीजिए, ये एरिया उत्तराखंड का और ये इसका वाइडन अप मैप है पूरा। उत्तरकाशी, चमोली, यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। तो ये सब इसका मैप है। अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फार्मिंग, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में लोगों का क्या काम है, मेनली एग्रीकल्चर में फार्मिंग। तो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का उस पर क्या पड़ रहा है? लैंड पर हेक्टेयर जो है पर पर्सन के पास, वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, उसकी कमी है। तभी मैंने आपको कहा कि लोग किस पे इरिगेशन के लिए
किस पे डिपेंड करते हैं? बारिशों पे डिपेंड करते हैं। क्रॉप जो है उसमें आपको डिप्रिडेशन दिखेगा, एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। अगर हर इन चीज़ों में जो लोगों का मेन वहाँ पे काम है उसी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो लोगों के पास कोई रीज़न नहीं रह जाएगा उस जगह पे रहने का। तो 3 वेज क्लाइमेट चेंज विच में इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज से क्या फ़र्क पड़ेगा? वाटर स्ट्रेस होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्लड्स आने का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिस तरह से आप ग्लेशियर आउटबर्स्ट देख रहे हैं। उसके बाद क्रॉप यील्ड्स में भी फ़र्क पड़ रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, देखिए अब स्टडी इंडिकेट करती है कि वाटर स्ट्रेस जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे जो फर्दर आपके क्रॉप यील्ड्स हैं वो कम होंगे। जिसमें आरसीपी, देखिए आरसीपी क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। 4.5 और आरसीपी 8.5 सिनेरियोज इन्होंने देखे हैं, जिससे आउट माइग्रेशन प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि लोग माइग्रेट कर जाएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है इन एरियाज़ में। जो रेनी डेज़ हैं, बारिश के दिन हैं, वो कम होते जा रहे हैं, और अगर बारिश हो रही है तो इतनी हैवी हो रही है कि आपके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और रेन और स्नो की भी प्रॉब्लम है। आरसीपी क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे। और साइंटिस्ट आरसीपीज़ को क्यों यूज़ करते हैं? एक मॉडल को स्टडी करने के लिए कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर में वो फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस ला सकती है, और कौन सी चेंजेस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की तरफ से है। अगर देखिए आपका आरसीपी 8.5 पे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि बहुत हाई लेवल ऑफ फ्यूचर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, यहाँ पे अनसक्सेसफुल एफर्ट्स हैं। और आरसीपी 4.5 अगर है तो इसमें मीडियम लेवल आपका है, और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री टू 3 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर राइज की बात की जा रही है। इसके साथ आगे देखिए, रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन जो उत्तराखंड का है वो बताते हैं कि गांव में, रूरल एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है कि लोग अपना लाइवलीहुड जो रोज़गार है उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अब वहाँ पे थोड़ा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कि लोग काम करेंगे, बहुत एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या बचता है काम करने के लिए? या तो एग्रीकल्चर बचेगा, या फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड। इस वजह से लोग बाहर मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू है? क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इतने नहीं हैं, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जिस वजह से आउट माइग्रेशन वहाँ पे हो रही है। और माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे गांव खाली पड़ रहे हैं, जहाँ पे कभी लोग रहते थे अब वो अनइनहैबिटेड हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता। 2018 में एक सर्वे किया कमीशन ने, और उन्होंने देखा 734 विलेजेस उत्तराखंड में ऐसे हैं जहाँ पे अब कोई नहीं रहता 2011 से, और अराउंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उत्तराखंड के वहाँ पे ये स्प्रेड है, और इनको कहा जाता है घोस्ट विलेजेस। घोस्ट हो गया भूत, जहाँ पे कोई नहीं रहता उस एरिया को भूतियाना हम लोग बोल देते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। तो घोस्ट टाउन उत्तराखंड में, जहाँ पे 700 विलेजेस अब अबंडेंट हैं, माइग्रेशन की वजह से कोई नहीं रहता। एक पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन आप देखेंगे किस तरह से डिकेडल ग्रोथ रेट जो यूजुअली है वो डिक्रीज डाउनवर्ड रहा है। अब बियॉन्ड उत्तराखंड, तो यहाँ पे एक बार वैसे मैं दिखा दूँ कि ये आपका डिकेडल ग्रोथ रेट जो है जगह का वो कम जा रहा है, लेकिन कुछ एरियाज़ हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, तो हो सकता है लोग यहाँ से मूव करके इन एरियाज़ में आ रहे हो। एनीवे, लेट्स टॉक बियॉन्ड उत्तराखंड। हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाएगा। देन रेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। माउंटेनियस एरियाज ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, तो हिंदू कुश एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल योर हिंदू कुश एरिया, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा। और एग्रीकल्चर से भी क्लाइमेट इफेक्ट होता है। देखो, क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, लेकिन एग्रीकल्चर की भी हमारी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होती है। जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं कि पेड़ों को काट देंगे, ट्रीज़ को काट देंगे, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, लैंड यूज़ चेंज हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ से इंक्रीज़ होंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर लोन अगर आप देखेंगे 44% ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड मिथेन, जो ह्यूमंस की वजह से मिथेन एटमॉस्फेयर में जाती है, लाइफ स्टॉक सेक्टर आपका 44% कंट्रीब्यूट करता है, और 53% नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब भी एग्रीकल्चर से जा रहा है। अब इंडिया का यही सिनेरियो है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का आफ्टर चाइना एंड यूएस, और उसका असर हमको दिख ही रहा है यहाँ पे। एरियाज़ ऑफ एक्शन अब हमारे लिए क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड आप कह सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस अब होने वाली हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ये सब पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस जो हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट्स
में वो देने पड़ेंगे कि लोग अपना रोज़गार, अगर माइग्रेट आप नहीं चाहते कि वो माइग्रेट करें, तो उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटी जो है वो देनी पड़ेगी। वो कैसे देंगे ताकि वहाँ की इकॉनमी बूस्ट हो, इस पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और रीविजिटिंग जो भी आपकी हर एक स्टेट की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं उनको रिन्यू करना पड़ेगा, राइट। तो यही एरियाज ऑफ एक्शन है। तो यही आज जो हमारा टॉपिक था, ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड था, इसमें प्रीलिम्स में ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, बट माइग्रेशन को लेके ऐसे आ सकता है और मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है, राइट। तो आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको हमारे कोर्सेज़ की जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।